सबसे पहले तो ये जो घटना है इससे पूरा देश इस समय सदमे में है। लगभग 300 जानें अब तक जो सरकारी जानकारी आ रही है कि जा चुकी हैं। एक बड़ी रेल दुर्घटना है, बड़ा हादसा है। मैं जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे, उनके परिवार को अपार कष्ट ये जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो रेलवे की सुरक्षा का है। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार हर महीने, हर एक हफ्ते पे एक वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रही है। मोदी जी खुद एक स्टेशन मास्टर की तरह जाते हैं, वो हरी झंडी दिखाते हैं, ट्रेन शुरू करते हैं। लेकिन रेलवे की सुरक्षा का क्या होगा? ट्रेन, आप हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, जिस ट्रैक की क्षमता 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की है, उस ट्रैक पर अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन आप चलाएंगे तो निश्चित रूप से ट्रैक कमजोर होगा। निश्चित रूप से आप दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। तो क्या आपने ट्रैक्स को अपग्रेड किया? क्या आपने ट्रैक्स को इस लायक बनाया कि उस पर हाई स्पीड ट्रेन चल सके? नहीं बनाया। दूसरी बात जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है और जिसके लिए खुद रेल मंत्री जी श्रेय ले रहे थे, भारत की सरकार श्रेय ले रही थी कि हम एक कवच का सिस्टम ऐसा लाएंगे जिसमें कि एंटी कोलिजन डिवाइस, एंटी कोलिजन सिस्टम होगा। ट्रेन अगर एक ट्रैक पे चल रही होगी और उनके टकराने की कोई संभावना होगी तो ये पहले पता चल जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता तो आज एक पूरे देश के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त रहते कि भाई कोई ऐसी रेल दुर्घटना नहीं हो सकी। या तो 3 ट्रेनें टकराई, 2 ट्रेन आपस में टकराती है, तीसरी ट्रेन आ रही है वो भी टकरा जाती है। इसका मतलब कि आपने रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। श्रेय लेने के लिए हर हफ्ते नई ट्रेन तो आप चालू कर रहे हैं, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन चला के ट्रैक्स को कमजोर किया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, रेलवे की सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो दुर्घटना है ये कहीं ना कहीं सरकारी लापरवाही और मोदी सरकार की उदासीनता, संवेदनहीनता का भी एक प्रमुख कारण है। पिछले 9 वर्षों में अगर आप रेल दुर्घटनाओं का आंकड़ा उठाकर देखेंगे, 2 वर्ष जो कोरोना के हैं उसको छोड़कर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, किस तरीके से आम इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये कल 300 घटना है, सरकार ने कॉम्पनसेशन की घोषणा जरूर की है, लेकिन जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बेहद ही दर्दपूर्ण घटना है और इसकी जांच हाई लेवल होनी चाहिए। देखिए, हाई लेवल जांच होनी चाहिए, लेकिन प्राथमिक तौर पे तो कुछ चीजें पता ही चल गई होंगी, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी जवाबदेही सरकार की है कि रेलवे सेफ्टी को लेकर पिछले 9 वर्षों में आपने क्या कदम उठाए, देश के सामने रखिए ना, पता तो चले देश को। हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, संदीप पाठक जी, उन्होंने आज बताया कि उन्होंने पिछली मीटिंग में ही रेलवे की सुरक्षा का मसला उठाया था, एंटी कोलिजन डिवाइस का मसला उठाया था, एंटी डिरेलमेंट डिवाइस का मसला उठाया था। आप ये सारे सिस्टम क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं आप? भाई, आमदनी आप जनता से कर रहे हैं और जनता की सुरक्षा के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर पूरे देश में भी आज एंटी कोलिजन सिस्टम डेवलप कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कोई बहुत ज्यादा रेलवे के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। आम इंसान की जिंदगी जो है सुरक्षित रह पाएगी, वो सुरक्षा के भाव से ट्रेनों में सफर कर पाएगा। करोड़ों लोग प्रतिदिन सफर करते हैं ट्रेन से। तमाम जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं रेलवे के, वो ये कह रहे हैं कि शायद ही ऐसा पहले कोई दुर्घटना सामने आई जो 3 ट्रेनें इस तरीके से। मैं वही बात कह रहा हूं कि भाई 2 ट्रेन आपस में लड़ी तो क्या इतना भी समय नहीं था कि तीसरी ट्रेन को आगाह किया जा सके, रोका जा सके, उसको सिग्नल दिया जा सके? क्या इतना भी वक्त नहीं था? आपको लगता है लापरवाही भी इसमें कुछ है? निश्चित रूप से जब जांच होगी तो बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए भारत की रेल पटरियां सक्षम है कि नहीं, उनकी क्षमता है कि नहीं, पहले इसका आकलन कर लीजिए।
वरना ऐसी रेल दुर्घटनाओं को आप आमंत्रण दे रहे हैं, जानबूझकर आमंत्रण दे रहे हैं। रेलवे के ट्रैक्स को आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, रेलवे के ट्रैक्स को आप अच्छा नहीं बना रहे हैं, बावजूद इसके आप उस पर सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन उसके ऊपर चला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इसके बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जो लोग भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया गया है और ट्रैक्स को भी खाली करने का काम लगातार किया जा रहा है और जल्द ही वहाँ पे दोबारा ट्रेनें चालू करेंगे, लेकिन तमाम 40 ट्रेनें थी इनको रद्द भी किया गया है। तो ये तो एक जरूरी भी है, क्योंकि जब ऐसी घटना हो गई तो किस रास्ते से ट्रेन जाएंगी, तो रद्द करना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि ठीक ठाक सारे पुख्ता इंतजाम करके ही दोबारा शुरुआत की जाए। पीएम साहब ने एक हाई लेवल मीटिंग भी इसमें ली है, क्या आपको लगता है कि मीटिंग में चर्चाएं होंगी इसको लेकर कि क्या कारण रहे हैं? देखिए, चर्चा बातचीत आप खूब कीजिए, परिणाम आप क्या दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। खाली चर्चा बातचीत से बात नहीं बनेगी, आपने परिणाम क्या दिया, आपने क्या रेलवे के अंदर सेफ्टी डिवाइस को इंप्रूव किया, क्या आपने एंटी कोलिजन जो सिस्टम है उसको डेवलप किया। जो आप कवच की बात करते हैं, वो कवच का घेरा कहां है, क्यों नहीं पता चला इन लोगों को। जो ऐसी जगहें हैं जहां पे कि आपको दुर्घटना की संभावना ज्यादा लगती है, तो आप ऐसी जगहों पर कम से कम वो सिस्टम डेवलप कीजिए, एंटी डिरेलमेंट का, एंटी कोलिजन का। रेलवे की सेफ्टी, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी खूब अनदेखी की गई है पिछले 9 सालों के अंदर। भी आज अपने घर पहुंचे हैं क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनकी तबीयत काफी खराब है, कुछ समय के लिए घर आए हैं। देखिए, जिस तरह से सरकार मनीष जी के जमानत का विरोध कर रही है, ये दिखाता है कि संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति को आपने बिना किसी आरोप के, झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के जेल में डाल दिया। अब ये नियम है कि किसी के परिवार में अगर कोई बीमार है तो उसको उस आधार पर जमानत मिलती है, इंटरिम बेल मिलती है। अब अगर उनकी पत्नी बीमार है और अपने परिवार में भी वो पहुंचकर अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो अब तो इस पे न्यायालय, माननीय न्यायालय को भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और जो भी विरोध सरकार का है वो पूरी तरीके से राजनीतिक कारणों से है और इसका कोई दूसरा आधार नहीं है। जो सरकारी वकील केंद्र सरकार के जो विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण तो यही है कि उनको कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया को जेल में रखना है, उनको प्रताड़ित करना है, उनके परिवार को परेशानी